चाहकर भी भारत के एहसान नहीं चुका सकता मालदीव। भारत के बड़प्पन की मालदीव कभी नहीं चुका सकता फीस। मालदीव जैसे देश ने भारत जैसे मददगार की कीमत नहीं समझी। क्या भारतीयों को ही मालदीव की अक्ल ठिकाने लगानी पड़ेगी? नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जो मालदीव अभी कुछ वक्त पहले तक भारत को आंख दिखाने का प्रयास कर रहा था, भारत के बारे में उलझुल बातें कर रहा था, पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे को देख जो मालदीव तिलमिला गया था, पीएम मोदी को लेकर ही मालदीव के मंत्रियों ने अपमानित भाषा का इस्तेमाल किया। हालांकि वह भारत के सामने अपने घुटनों के बल आ गया है। उसे एहसास हो चला है कि वो भारत से पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती कर बैठा। लेकिन अब फिर से मालदीव ऐसी गलती करने की हिम्मत ना करें, इसका इंतजाम करना होगा। मालदीव को बताना होगा कि भारत उसके लिए कितना जरूरी है, भारत के बिना उसकी क्या हालत हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से ऐसे मौके पड़े जब मालदीव को जरूरत पड़ी और मदद के लिए हाथ सिर्फ भारत ने ही आगे बढ़ाया और सबसे पहले आगे बढ़ाया। कब कब मालदीव को भारत की जरूरत पड़ी और भारत ने आगे आकर मदद की। पहला, ऑपरेशन कैक्टस, साल 1988। साल 1988 में एक घटना दोनों देशों के संबंधों के बीच में मील का पत्थर मानी जाती है। उस वक्त मालदीव में एक विद्रोह हुआ था जिसे भारत की फौज की मदद से नाकाम किया गया था। उस अभियान को नाम दिया गया था ऑपरेशन कैक्टस। 3 नवंबर 1988 को मालदीव के राष्ट्रपति मोमुन अब्दुल गयूम भारत यात्रा पर आने वाले थे। उनको लाने के लिए भारतीय विमान माले के लिए उड़ान भर चुका था। अभी वो बीच रास्ते में ही पहुंचा होगा कि उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अचानक दिल्ली से बाहर जाना पड़ा, जिस वजह से राजीव गांधी से बात कर ये तय किया गया कि कभी और मुलाकात होगी। लेकिन इधर मालदीव में गयूम के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाने वाले मालदीव के व्यापारी अब्दुल्ला लुथूफी और उनके साथी अहमद इस्माइल मालिक ने बगावती रुख अपना लिया था। देखते देखते राजधानी माले की सड़कों पर सरेआम विद्रोह दिखाई देने लगा। ऐसे समय में मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति मोमुन अब्दुल गयूम को अपनी जान का डर सताने लगा और सिर्फ भारत ही याद आया। राष्ट्रपति गयूम एक सेफ हाउस में छुपे हुए थे और वहीं से उन्होंने भारत से मदद मांगी थी, जिस पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने तत्परता से एक्शन लेते हुए भारतीय सेना को मालदीव के लिए रवाना कर दिया। कुछ ही देर में 6 पैरा के 150 कमांडो से भरे विमान ने आगरा के खेरिया हवाई अड्डे से मालदीव के लिए उड़ान भर दी थी। थोड़ी देर में एटीसी, जेटी और हवाई पट्टी के उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया और फिर राष्ट्रपति गयूम को भी सेफ हाउस से सुरक्षित निकाल लिया और कुछ ही घंटों में मालदीव की सरकार गिराने की नापाक कोशिशों को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। दूसरा, ऑपरेशन सी वेव्स, साल 2004। समाचार चैनलों पर एक छोटी सी खबर दिखाई दी कि चेन्नई में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन ये झटके त्रासदी में बदल गए थे। ऐसी त्रासदी जो किसी की कल्पना से भी परे थी। तारीख थी 26 दिसंबर 2004। समुद्र में भूकंप आया था। तीव्रता थी 6.8, जो कि शुरुआती थी, लेकिन रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 9.3 तक मापी गई थी। इस भूकंप की वजह से करीब 55 फीट ऊंची लहरें पैदा हुई। इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, तंजानिया और मालदीव जैसे देश तबाह हो गए थे। इस भूकंप से जिन देशों में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई, उनमें मालदीव भी एक देश था। और इस मुश्किल वक्त में फिर भारत मालदीव की मदद के लिए आगे बढ़ा और ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन सी वेव्स। भारत का तटरक्षक डॉर्नियर विमान और वायुसेना के 2 एवरोज विमान राहत सामग्री लेकर 24 घंटे के अंदर यानी 27 दिसंबर को मालदीव पहुंच गए थे। राहत अभियान जारी रहे, इसके लिए ये विमान मालदीव में ही रुके रहे। अगले दिन 28 दिसंबर को 20 बिस्तरों वाले अस्पताल का इंतजाम किया गया। आईएनएस मैसूर और 2 हेलीकॉप्टर मदद के लिए मालदीव पहुंचे थे। अगले दिन आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस आदित्य का साथ मिला और इन जहाजों ने मालदीव के सबसे अधिक प्रभावित इलाके दक्षिण एटोल में काम किया। इन जहाजों की मदद से खाना और मेडिकल का सामान पहुंचाया गया और रेस्क्यू भी लगातार किया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस राहत अभियान में करीब 36 करोड़ 39 लाख रुपए खर्च हुए थे। फिर सुनामी के बाद व्यवस्था ठीक करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति गयूम ने भारत से फिर मदद मांगी, तो तब भी भारत ने मालदीव को 10 करोड़ रुपए की मदद भेजी थी।
फिर साल 2007 में मालदीव की 10 करोड़ रुपए की और आर्थिक मदद भारत ने की थी। तीसरा, ऑपरेशन नीर, साल 2014, तारीख 4 दिसंबर। मालदीव की राजधानी माले में सबसे बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आग लग गई थी, जिसके बाद माले के करीब 1 लाख लोगों के सामने पीने के पानी की समस्या खड़ी हुई। मालदीव के पास अपनी स्थायी नदियां नहीं हैं जहां से वो पानी ले पाए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से ही वो पानी को पीने के योग्य बनाता है और अपने नागरिकों तक पहुंचाता है। जले हुए प्लांट को ठीक होने में अभी वक्त था और मालदीव की जनता बिना पानी के त्राहिमाम कर रही थी। रोजाना के तौर पर उस वक्त मालदीव को 100 टन पानी की जरूरत थी। इस मुश्किल वक्त में मालदीव की विदेश मंत्री दुनिया मोमून ने तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को फोन किया और मदद मांगी। मालदीव की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन नीर चलाया था। भारतीय वायुसेना के 3C-17 और 3IL-76 विमानों के जरिए पैक हुआ पानी दिल्ली का रोक्कोनम और फिर वहां से माले भेजा गया था। संकट के शुरुआती 12 घंटों में ही भारत के विमान पानी लेकर मालदीव पहुंच गए थे। इस दौरान वायुसेना ने 374 टन पानी माले पहुंचाया था। इसके बाद भारतीय जहाज INS दीपक और INS सुकन्या की मदद से करीब 2000 टन पानी मालदीव पहुंचाया गया। भारत ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठीक करने के लिए अपने इस जहाज से स्पेयर पार्ट्स भी मालदीव पहुंचाए थे। अब मालदीव खुद ही गौर करे कि क्या इतनी मदद कोई और देश कर सकता था? क्या बिना रुके, बिना थके कोई भी देश इस तरह से निस्वार्थ भाव से मालदीव की मदद के लिए आगे आ सकता था? नहीं आ सकता था। और सिर्फ मौके ये 3 ही नहीं है जब भारत ने मालदीव को तत्पर मदद पहुंचाई, बल्कि कोरोना के वक्त भी जब मालदीव तड़प रहा था, हालात संभालने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, तब वो भारत ही था जिसने सामने आकर मालदीव की मदद की थी। ऐसे दोस्त भारत को मालदीव आखिर किस बिना पर आंख दिखा रहा है? आखिर भारत जैसे मुल्क के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले मालदीव के मंत्रियों ने इतिहास पर नजर क्यों नहीं दौड़ाई? क्यों नहीं समझा कि भारत मालदीव के लिए कितना जरूरी है? क्योंकि अभी तक तो मालदीव ने बस भारत की अच्छाई ही देखी है, लेकिन अगर भारत की 140 करोड़ जनता ने ठान ली तो मालदीव का क्या हाल हो सकता है? शायद मालदीव फिर एक बार इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। जरूरत है मालदीव को नींद से जाग जाने की, क्योंकि ये भारत है। मौजूद के मूल्य का आंकलन कर लें और फिर भारत से बैर करने के बारे में सोचें, क्योंकि भारत का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मालदीव का क्या हाल होगा इसकी शायद कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वैसे मालदीव जैसे एहसान फरामोश देश को भारत ने कब कब और क्या क्या मदद पहुंचाई है, ये जानने के बाद आप मालदीव के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।